चलो हम रिवीजन शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे लोक प्रशासन का फर्स्ट चैप्टर। एक ही पेज पढ़ेंगे रोज। बता दूंगा मैं बाद में कितने कितने पेज है वो हमको याद करने के तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन के अर्थ एवं अवधारणा को समझने से पूर्व इसका अर्थ समझना जरूरी है। जैसे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, कौन सी भाषा से आया है? एडमिनिस्ट्रेट लैटिन भाषा के शब्द है जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना, कार्य को प्रबंधन करना। सबको पता है इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन मेन चीज़ याद रखने की ज़रूरत क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द एडमिनिस्ट्रेट से आता है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। बहुत सारी भाषाएं होती है, लैटिन भाषा, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा। तो याद रखना मुश्किल है कि लैटिन भाषा का ही है ये, और का नहीं है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे अपन? जैसे अपन ने एडमिशन लेट करवाया तो एडमिशन लेट, एडमिट जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द का आएगा तो अपन क्या करेंगे? एडमिशन लेट। ठीक है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। आगे प्रशासन का उद्देश्य क्या है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति, सामूहिक सहयोगी क्रियाकलाप। प्रशासन का अर्थ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामूहिक सहयोग के क्रियाकलापों से है। सबको पता है सामूहिक लोग एक साथ मिलकर इसको पूरा करते हैं। एक व्यापक प्रक्रिया जो सभी सामुदायिक कार्यों के विशेष में सभी प्रकार के संगठनों को लागू करती है। प्रशासन प्रपसर्ग और सात धातु से बना हुआ है। क्योंकि अगर एडमिशन शब्द पूछ रहे लैटिन भाषा लिखने, एडमिशन लेट वाला प्रशासन पूछ रही, प्रशासन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया? संस्कृत भाषा से लिया गया। ठीक है ना, इसका मतलब उसके तरीके से काम करना, ये तो सबको याद रह जाएगा। प्रशासन के बिन उपयोग ये सबको याद रह जाएंगे। अपन को मेन चीज़ याद रखनी है ये परिभाषाएं। देखो, व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं उनके कार्यों को प्रशासन कहा जाता है। निम्न परिभाषा का संबंध किससे है? किससे हम बता सकते हैं किससे है? कोई बता सकते हैं क्या किससे है? हर्बर्ट साइमन से। याद कैसे करेंगे? जो समूह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। हर बच्चे को पता है कि सामान्य बच्चे को, हर बच्चे को पता है। तो कहीं भी आ जाए सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, हर बच्चे को पता है। तो हर्बर्ट, हर बच्चे से हर्बर्ट। ठीक है। वांछित उद्देश्यों की, देखो परिभाषा पढ़ते रहे। डेटिंग वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। किसके? मानवीय और भौतिक साधन। जैसे मानवीय लोग भी काम करते हैं, भौतिक साधन मतलब होता है जैसे पानी की व्यवस्था करनी तो टैंकर भौतिक साधन हो गए, उनकी व्यवस्था करना क्या गलत प्रशासन के अंतर्गत जाता है। तो इसमें क्या है? मानवीय और भौतिक साधन। भौतिक मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल से याद रखेंगे फिफ्नर और ये प्रेस्टस। फिफ्नर और प्रेस्टस किसमें आएंगे? फिजिकल में आएंगे। तो कहीं पे मानवीय और भौतिक दिया फिजिकल, फिजिकल प्रेस्टस बार बार पढ़ेगी तो याद रह जाएगा, टेंशन मत लो। प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के साथ कार्य कराने में है। किसका? निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के साथ कार्य कराने में। अपन घर में पैसे में गले में पैसे इकट्ठे करते हैं, किसके लिए? निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है ना, तो कहीं पे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति आ जाए तो कैसे करते? गल्ला, याद रखेंगे गले का पैसे, गले में पैसे, तो गले से रखेंगे गुल्ली। ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको समझना है, सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी पढ़ो ट्रिक्स को एक बार पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। थिंकिंग बस सोचना, इस हिसाब से जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे सोचना है। क्योंकि तुम घर से स्कूल में जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, बीच वाले में जो रास्ता आता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है तुमको। वो रास्ता अपने आप याद हो जाता है धीरे धीरे। तुम रोज स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इस तरीके से सिर्फ क्या एक रास्ता है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। इतनी इसी ट्रिक्स को याद करोगे इससे बेटर तुम फिर परिभाषा को याद कर लोगे। ये सिर्फ एक रास्ता है। ठीक है ना। प्रशासन किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण की कला है। क्या? देखो, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। अपने को निर्देशन, अपने बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण कौन देता है? वाइट अंग्रेज। सबसे पहले वाइट अंग्रेज करते थे नियंत्रण, कंट्रोल और समन्वय अंग्रेजों से याद रखेंगे। प्रशासन का संबंध सरकार में क्या और किससे से है? अब जहाँ पे क्या और किससे? डीमार्ट से सामान खरीदते होंगे तुम, वहाँ सब चीज़ें सस्ती मिलती है, वो क्या और कैसे करते होंगे जुगाड़, मार्केट से सस्ती चीज़ें। क्या और कैसे आ जाएँ तो डीमार्ट, डीमार्ट में क्या और कैसे, क्या और कैसे डीमार्ट में सामान में क्या और कैसे करते होंगे। बस वो थिंकिंग याद रखनी, याद नहीं करना। डीमार्ट याद, क्या और कैसे डीमार्ट या कैसे याद नहीं करना। ठीक है ना, दिमाग याद लोगे तुम, दिमाग याद रखोगे तो ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे।